करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यह प्रायिकता चैप्टर से है। तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमारी कोशिश तो ये रहने वाली है कि एक तो हम बोल दिए कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है मैथ का तब तक डेली एक एक सीरीज लाते रहेंगे। और उसके बाद उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लगभग मिक्स वाला आते रहता है। तो आप ये सब करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा, बहुत कम समय है। चैप्टर वाइज अगर देखना शुरू करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में क्या बनाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम होगा उस समय। तो इसलिए मिक्स क्वेश्चन का अभ्यास अगर करते रहेंगे, चूँकि एग्ज़ाम में पूछेगा तो पूरे बुक से ही पूछेगा, तो इसलिए रेंडमली कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। तो कहता है कि एक थैले में 3 लाल तथा 5 काली गेंद है। एक थैला है, ठीक है, मान लीजिए ये थैला है, इसमें 3 गो लाल है और 5 ब्लैक बॉल है। अब कहता है कि यादृच्छ है, मतलब एकाएक इससे बिना देखे हुए निकाली जाती है एक, ठीक है। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या हो गया, तो देखिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इसमें बता देते हैं कि अगर हम सिक्का उछालते हैं तो टोटल जो संभावना होता है वही कहलाता है सैंपल स्पेस, उसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर चूँकि थैले में जितना बॉल है वो टोटल सैंपल स्पेस कहलाएगा। 5 3 8 हो जाएगा सैंपल स्पेस इसका, ठीक है। अब मान लीजिए ई अगर हम मान लेते हैं लाल गेंद निकलने की घटना, मान लिए कि लाल गेंद निकलने की घटना ई है, तो एन ई कितना हो जाएगा, एन ई होगा 3, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि घटना होने वाली और नहीं होने वाली दोनों का योगफल हमेशा 1 होता है प्रोबेबिलिटी में। जैसे सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्का में 2 ही सैंपल स्पेस होगा, हेड और टेल। उसी तरह जब पासा रोल करेंगे लूडो छक्का वाला तो उसका होता है सैंपल स्पेस 6, समझ रहे हैं। 2 पासा रोल करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस 36 हो जाता है टोटल संभावना। चलिए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। तो यहाँ पर जो है कह रहा था कि लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो होता है, कोई भी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी वो होता है उस घटना की संभावना अब बटे कुल संभावना। तो उस घटना की संभावना 3, कुल संभावना हो गया 8, तो यही हो गया लाल गेंद होने की संभावना ही पहला। अब कह रहा है नहीं होने की संभावना, तो हम बोले कि अभी घटने की संभावना और नहीं घटने की संभावना, इस दोनों का योगफल हमेशा 1 होता है, ई डैश है। अब नहीं वाला पूछ रहा है तो 1 माइनस पी ई, अभी पी ई घटा देंगे, 1 माइनस 3/8 अर्थात 5/8। चलिए यही आंसर हो गया। तो एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन जो है इधर हम लेकर के आए हैं, इधर लिखते हैं उसको 3/4x² माइनस 8x प्लस 3 = 0, यही है। देखिए इसमें कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए पहले, उसके बाद अगर मूलों की प्रकृति पता चल जाए तो मूल को भी बताइए। तो मूलों की प्रकृति इसके लिए क्या करते हैं, चलिए थोड़ा और इधर कर देते हैं, इसको क्लियर पता चले। एलसीएम ले लेते हैं इसको। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, 1 डाल के करेंगे तो यहाँ होगा 3x² माइनस 8 × 4 = 32x और यहाँ हो जाएगा 12 = 0। तो यहाँ 3x² माइनस 32x प्लस 12 = 0। अब यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -32
और सी का वैल्यू हो जाएगा 12। अब देखिए जब ABC निकल जाता है तब निकालते हैं D, उसी से मूलों की प्रकृति पता चलती है। तो D बराबर होता है B² माइनस 4AC। तो B हो गया 32 माइनस 32 का स्क्वायर, 4 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 12। अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना आएगा 1024 आएगा। 4 तिया 12, 144 हो जाएगा ये। और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये घटेगा तो 8 बचेगा। हाँ 12 में से चलिए ये भी 8 बचेगा, ठीक है 880। अभी 880 बच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह विविधकर जो है 0 से बड़ा है। विविधकर जो आया है 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा आया है, इसका मतलब हुआ कि द्विघातीय समीकरण का मूल्य जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। 0 से बराबर अगर आता तो मूल समान हो जाता, 0 से छोटा होता तो काल्पनिक हो जाता। ऐसी स्थिति में इसका मूल निकलेगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अभी वास्तविक और असमान हो गया, तब सीधा हम बैठा सकते थे। चलिए यहीं पर कर दें। चलिए यहाँ पर x बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4AC अपॉन 2a। तब -b माइनस 32 प्लस माइनस रूट अंडर, इसका वैल्यू कितना है 880। यहाँ 2a है, a का वैल्यू कितना है 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा 32 हो गया प्लस माइनस, अभी 88 है यहाँ पर, अभी 88 है, इसका वर्गमूल देखिए निकलता है कि नहीं। तो 22 चौक 88 माने 2√11 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2, है ना। हाँ निकल रहा है। ये देखिए ये जो है 4 निकल रहा है बाहर, 4√55 हो जाएगा बाई 2। अब देखिए यहाँ से जो कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, 2 कॉमन ले कैंसिल हो रहा है, अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/3 और प्लस माइनस हो जाएगा 2√55/3 हो गया। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लेकर आए हैं। कोई त्रिभुज है ABC, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 -1 -3 -2 और है -1 8। इस तरह से दे दिया। अब कह रहा है क्या, जो A से
माध्यिका जो बन रही है उस माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर पूछ रहा है एडी का लंबाई क्या होगा, ठीक है। और ये माध्यिका है, लिख दिया है माध्यिका, ठीक है, माध्यिका है। अच्छा, माध्यिका है इसका मतलब हो गया कि यह बिंदु जो है ये BC के मध्य बिंदु है। अच्छा, BC के मध्य बिंदु अगर है तो उसका फॉर्मूला होता है दोनों का योगफल बटे 2। तो दोनों की योगफल बटे 2 -2 + 8 बटे 2, ये करेंगे तो ये आएगा -2, आई 6/2 तो 3 आ जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे AD बराबर होगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 5 माइनस करेंगे, एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -1 - 3 होल स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो 5 2 7 7 7 49 हो गया, 3 1 4 -4 4 4 16 हो गया, 7 6 13 हो गया, 9 7 63, तो 3√7 हो गया। AD की लंबाई यही निकल के आ गया, ठीक है। कुछ नहीं तो यूनिट लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये लेकर के आए थे, 3 हो गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन जो है श्रेणी से लेकर के आए थे। चलिए श्रेणी वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछा जाता है, समांतर श्रेणी का है, बराबर पूछा जाता है। श्रेणी का क्वेश्चन है, उसमें जो है दिया हुआ है T31 बराबर क्वेश्चन मार्क T16 73 दिया है और T11 दिया है 38, बस ये 11, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दे दिया है और सीरीज AP का है, बस इतना बोल दिया है। अब देखिए यहाँ AP का जब है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला टर्म फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं A, कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं पहला टर्म, पहला पद लिखिए और सार्वंतर, ठीक है। अब देखिए तो T16 लिखेंगे तो T16 का मतलब हो गया A + 16 - 1 × D, अर्थात हो गया, अच्छा इतना बराबर 73 ना, तो ये सोल्व करेंगे तो A + 15 D बराबर 73, ये हो गया 3। उसी तरह 11 वाला लिखेंगे तो A + 11 - 1, मतलब फार्मूला होता है ना n बराबर A + n - 1 × D, बस इसी पर बैठा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 38 जब लिखेंगे तो ये क्लियर होकर आएगा A + 10D = 38, इक्वेशन 4। अब समीकरण 3 एवं 4 से तो क्या करते हैं, A + 15D बराबर 73, A + 10D बराबर 38, इसको घटा देते हैं सीधा। अभी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5D, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में 3 गया 3। तो इस तरह से 5D बराबर निकल के आया 35, D का वैल्यू निकल के आया 7, D निकल गया, D बराबर 7 समीकरण 3 में
रखने पर 3 में रख देंगे तो a प्लस 15 गुना 7 बराबर 73। अच्छा ये सही है। 4, हाँ ठीक है। चलिए तो ये का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया 73 माइनस 15 सत्ते 105। ठीक है, तो इस तरह से -32 निकल के आ जाएगा। हाँ 7 5 12। ए का भी वैल्यू निकल गया, डी का भी वैल्यू निकल गया। अब इस तरह से पूछ रहा था यहाँ T31, तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब हो गया a प्लस 30d। a का वैल्यू है -32 प्लस 30 और d का वैल्यू है 7, तो ये हो गया -32 प्लस 210। इसको घटा देंगे, घटाने के बाद आएगा 8, 10 में से आई 70, 78। चलिए तो इस तरह से ये हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर के हम आए हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और, एक ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको करवा देते हैं, फिर आज छोड़ देंगे। ट्रिगोनोमेट्री का छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा है cos a इक्वल टू √3/2। अब पूछ रहा है sin 2a बराबर क्वेश्चन मार्क, बस ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है बस। तब इस देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर cos कितना डिग्री का वैल्यू ये होता है, तो sin 60 का होता है वैल्यू √3/2। इसका मतलब हुआ कि cos 30 का वैल्यू ये है, तो यहाँ लिखेंगे cos 30, मतलब a का वैल्यू कितना निकल गया 30 डिग्री। अब a का वैल्यू यहाँ पर 30 डाल देंगे, 2 गुना 30, तो यहाँ हो गया sin 60। अब sin 60 माने √3/2, ये हो गया आंसर। चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और इस तरह ये चौथा सीरीज है, ये अभी आते रहेगा।